हेलो दोस्तों। एलियट वेब पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी स्मॉल कैप निफ्टी के बारे में। उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में पार्ट टू शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल कैप निफ्टी वैसे नहीं बिहेव कर रही है जैसे कि लार्ज कैप या मीडियम कैप निफ्टीज बिहेव कर रही हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ डॉक्टर चेतन चोपड़ा और आप लोगों के साथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के आइडियाज शेयर करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी, ये चार्ट है स्मॉल कैप निफ्टी का फ्रॉम द बॉटम ऑफ मार्च 2020 फॉल। जो मार्च 2020 में बाजार में गिरावट आई थी भयंकर, ये उसका चार्ट है। और कल हमने ये भी बात की थी कि ये एक डबल करेक्शन के बाद ये यहाँ पर ये वाली करेक्शन खत्म हो गई है। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, उनके बेनिफिट के लिए मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल जो हम लोगों ने बात की थी वो ये थी कि ये एक डबल करेक्शन खत्म होने के बाद में ये हमने ऊपर के रिट्रेसमेंट लेवल्स डाले हैं फ्रॉम द लास्ट फॉल। और हम क्या देख रहे हैं, ये जो पहली लाइन है ये 23% की है, ये 38%, ये 50%, ये 61.8%, 78.6%, 88.6% और ये 100% रिट्रेसमेंट्स के लेवल्स हैं। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये 1000 डे मूविंग एवरेज से इंडेक्स ने बाउंस लिया है और अभी तक जो है वो इसने अप्रॉक्सीमेटली 50% तक का ही रिट्रेसमेंट की है। जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट, ये निफ्टी का चार्ट है, जबकि निफ्टी ऑलमोस्ट 98% तक रिट्रेस कर चुकी है। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो ये जो 26 अक्टूबर 2021 का हाई था उससे भी ऊपर निकल चुकी है, ये 100% रिट्रेस कर चुकी है। सो वापस देखते हैं हम स्मॉल कैप निफ्टी का चार्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो अभी तक रिट्रेसमेंट आई है वो 50% के आसपास तक की ही आई है, उससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंडेक्स ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू दी जो बाकी का बाजार है उसके मुकाबले में। अंडर परफॉर्म का मतलब है कि इसके शेयर्स वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं जो कि बाकी के लार्ज कैप या बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स के शेयर्स हैं वो रिटर्न्स दे रहे हैं। ये एक एक बड़ी ही मुश्किल स्टोरी है जिसमें कि ये समझना जरूरी है कि अगर ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रही है तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये कि ये ओवर अब नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आखिर तक जब तक भी ये बुल वेव चल रही है तो ये मार्केट अंडर परफॉर्म करेगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये बाजार कैचअप खेल के और उनके बराबर आएगा। सो ये तो सिर्फ वक्त ही हमको बताएगा, टाइम ही बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा सीन प्ले आउट होता है। बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि वो लोग जिनके पास की इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो शेयर इस इंडेक्स को बनाते हैं, मैं वो भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर उन लोगों के पास उसका जो लिंक है वो डालूंगा, और अगर उनके पास वो वाले स्टॉक्स हैं तो वो बिल्कुल सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और देखें कि उस इंडेक्स के लिस्ट में उनके पास जो स्टॉक्स हैं क्या वो टॉप पर चल रहे हैं या वो इसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज देन दे विल हैव टू मेक ए चॉइस एंड बी कॉशियस कि इट इज पॉसिबल कि ये इंडेक्स अगला 6 महीने, 8 महीने, साल, जब तक भी ये लास्ट लेग चलेगी तब तक अंडर परफॉर्म ही करें। और इस इंडेक्स की एक हिस्ट्री है कि ये ट्रंकेटेड फिफ्थ भी देती है, मतलब कि फिफ्थ वेव फेलियर भी देती है। अगर आप लोगों के पास में वो वाले स्टॉक्स हैं तो उनको आप रेगुलरली एनालाइज करें मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से और देखें
कि वो आपको कितनी रिटर्न्स दे रहे हैं। एक एक फिफ्थ वेव ट्रंकेशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है एग्जॉल्टेड थर्ड वेव, और वो एग्जॉल्टेड थर्ड वेव इसमें मेरे को साफ साफ दिख रही है कि थर्ड वेव यहां से शुरू हुई थी 4000 से और वो चली गई 12000 तक, तो ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स जो थी वो थर्ड वेव थी। और इन सच केसेस जो फिफ्थ वेव है वो कई बार बड़ी सबड्यूड रह जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल कीजिए। कैपिटल आपकी है, अगर वो इसमें मान लिया एप्रिसिएशन होने के चांसेस कम हैं तो ध्यान दीजिए कि कहीं और उस कैपिटल को लगाकर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप हमको यहाँ तक सुन चुके हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और हमको कमेंट में बताइए कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है ये चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।